हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्री के बारे में, कुछ बात करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में तुम लोग देखा था तुम लोगों ने कि बाइनरी ट्री क्या होता है। सो व्हाट इज बाइनरी ट्री? एक नोड रहेगा और ईच एंड एवरी नोड विल हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, आइदर 0, 1 और 2, ऐसा कुछ सीन होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले फुल बाइनरी ट्री के बारे में, लीव्स एंड नॉन लीव्स नोड के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री के बारे में। तो यार बने रहो हमारे संग। अगर तुम लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे तुम्हें सारी न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। एंड यू कैन गो एंड चेक आउट आवर चैनल वेयर वी हैव अपलोडेड लॉट्स ऑफ वीडियो रिलेटेड टू जावा कलेक्शन, C++, STL, hoops concept, C++ programming, Python programming and many more. Okay, so yeah, let's start. So let's discuss about full binary tree. तो let me draw one diagram. तो कैसा दिखेगा वो मैं दिखा देता हूं तुम्हें। So first of all, binary tree में तुम बता दिया था each and every node will have maximum 2 number of children, that is 0, 1 and 2, ठीक है। बट यहाँ ऐसा सीन क्या हो रहा है, फुल बाइनरी ट्री का मतलब होता है ईच एंड एवरी नोड विल हैव 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब सारे नोड्स का 2 चिल्ड्रन होगा एक्सेप्ट लीफ नोड्स, ठीक है। तो जैसे अगर ये इस बंदे की बात करूं तो इसका 2 बंदा होगा, इसका भी 2 चिल्ड्रन होंगे, इसके भी 2 चिल्ड्रन होंगे और इसके भी 2 चिल्ड्रन होंगे। यू कैन सी दैट ये बंदे का 2 चिल्ड्रन है, इसका 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, 2 एक्सेप्ट लीफ नोड्स। सो यू कैन सी दैट दिस इज आवर लीफ नोड, ठीक है। सो मैं तुम्हें पहले सेकंड वाला पार्ट बता देता हूं, व्हाट इज लीफ नोड्स एंड व्हाट इज नॉन लीफ नोड्स। द लीफ नोड्स उस नोड्स को बोलते हैं जिनका कोई चिल्ड्रंस नहीं होता है। मतलब सिंपल सवाल बोलूं, अगर नोड्स का जिसका चिल्ड्रंस नहीं होते हैं उन्हें बोलता हूं मैं लीफ नोड्स, और जो रिमेनिंग बंदे हैं उनको बोलता हूं नॉन लीफ नोड्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है। तो देख सकते हैं ये वाला जो बंदे हैं इनका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये हो गए लीफ नोड्स, और बाकी जितने ये बंदे ऊपर दिख रहे हैं वो सब हो गए नॉन लीफ नोड्स, राइट। सो या डेफिनेशन तुम्हें समझ आ गया होगा। सिर्फ लीफ नोड्स को छोड़ के बाकी सारे बंदे का एग्जैक्टली 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस होने चाहिए। ओके, सो दैट्स आवर फुल बाइनरी ट्री। तुम्हें लीव्स एंड नॉन लीफ नोड्स के बारे में समझ आ गया। लेट्स डिस्कस अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री। तो तुम ट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो देयर आर 2 वेज। तो हमारा पहला एक स्टैटिक मेथड है, दूसरा हमारा एक डायनेमिक मेथड। तो स्टैटिक वाले में हम लोग यूज करने वाले हैं एक एरे को यूज करके हम लोग स्टैटिक मेथड देखेंगे कैसे ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और डायनेमिक हमारा होगा, मैं मत बताऊंगा, स्ट्रक्चर यूज करके करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर यूज करके हम डायनेमिक वाला कर रहे होंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट द एरे रिप्रेजेंटेशन। तो मैं यहाँ पर तुम्हें अगर एक ट्री बना के दिखाऊं, सो आई एम प्रिपेयरिंग वन ट्री, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ ट्री यहाँ पर बना दिया, राइट। सो सब कई बार हम लोग लिखते हैं सब नोड्स का वैल्यूज, उसको लिखता हूँ 0, 1, 2, 3। चलो थोड़ा बड़ा बना दो जिससे मैं कुछ लिख पाऊँ अंदर, राइट। इसको भी थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये थोड़ा बड़ा किया, ये थोड़ा बड़ा किया, राइट। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। और सबका जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स इसको मैं 0 कर दूं, इसको 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स एंड 6 इंडेक्स, ठीक है। जैसे इंडेक्स है, हमें एक एरे क्रिएट करना होगा, फाइन। तो हमारे जो मैं जो इंडेक्स लिखा हूं वहां सारे वैल्यूज को भी लिख दिया हूं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे थोड़ा बड़ा करके ले लो, 5 एंड 6। तो 0th इंडेक्स में जो बंदा है वहां स्टोर कर दो। तो मैं जैसे जैसे बंदा है सारे इंडेक्स में स्टोर कर दिया, राइट। सो दिस इज माय एरे, ये मेरा एरे है और ये ट्री के सारे वैल्यूज को मैं एरे में स्टोर कर दिया हूं। अगर मैं एरे को स्टार्टिंग से आइटरेट करना स्टार्ट करूं, मैं लिख सकता हूं, एक हमारा ये रूट नोड है, ये रूट, इसका मैं लिखता हूं यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट लिखता हूँ, राइट। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेफ्ट और लिखता हूँ राइट, फाइन। तो रूट कौन सा है? हमारा ith इंडेक्स में है। लेफ्ट हमारा क्या होगा? 2i प्लस 1th इंडेक्स में होगा, और राइट वाला होगा 2i प्लस 2th इंडेक्स में हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन है। हमारा जो रूट जो ith इंडेक्स है वो रूट हो गया। अगर मुझे उसका लेफ्ट में जाना है तो 2i प्लस 1th इंडेक्स में होगा, मुझे राइट में जाना है तो 2i प्लस 2th इंडेक्स में जाना होगा। तो जैसे मेरा अगर इंडेक्स 0 है, ठीक है, सो रूट अगर मेरा मान के चलो स्टार्टिंग में मैं 0 लेकर चल रहा हूँ, तो लेफ्ट वाला जो इंडेक्स क्या होगा, इस बंदे का लेफ्ट में कौन है? 1 है, और वो इंडेक्स यहाँ 1 मुझे दिख रहा है, बट वो कैसे निकालूंगा? तो दिस फॉर्मूला 2i प्लस 1 करो, 2 इन 0 जा 0 प्लस 1, ये हमारा आ गया 1। मतलब इसका जो लेफ्ट वाला बंदा है वो 1th इंडेक्स में होगा, देख सकते हैं हम लोग 1th इंडेक्स में डेटा स्टोर है। मैं जानबूझ के जो इंडेक्स है उसी वैल्यू को स्टोर किया जिसमें समझ आए, मतलब ज्यादा झमेला ना लगे, एकदम सही से समझ आए, ओके। एंड राइट साइड में क्या हो रहा है सीन? हमारा i 0 है, तो 2 0 तो 0 प्लस 2 हमारा 2, तो सेकंड इंडेक्स में 0 का हमारा राइट स्टोर हो रहा है, फाइन। मान लो मैं 1 में आ गया, राइट, मैं 1 में आ गया। अब मैं रूट नोड मान लो 1 है, मतलब मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 1 का लेफ्ट कौन होगा? तो 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 प्लस 1 3, तो हमारा हो गया 3, और ये वाला क्या हो जाएगा? 2 1 2 प्लस 2 दैट इज हमारा 4। तो हमारा 4th इंडेक्स में हमारा जो, मतलब ऐसा समझ लो, हमारा जो रूट बेसिकली 1th इंडेक्स वाला, तो ये बंदा जो है, ठीक है,
इसका राइट एंड लेफ्ट कहाँ स्टोर है, इंडेक्स नंबर 3 एंड इंडेक्स नंबर 4। यू कैन सी दैट इंडेक्स नंबर 3 एंड इंडेक्स नंबर 4 में स्टोर है बंदे लोग, इसके राइट एंड लेफ्ट देखो, लेफ्ट एंड राइट तुम्हारा 3 एंड 4 में स्टोर हो रहा है। तो इसी तरह यार हमारा ये पूरा ट्री का रिप्रेजेंटेशन को मैं इस एरे में कर दिया हूं, और ये 3 फॉर्मूला यूज करके मैं लेफ्ट राइट निकाल सकता हूं फॉर ईच एंड एवरी इंडेक्स, राइट। तो तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर कोई दिक्कत हुई नहीं। तो तुम लोग बोलोगे यार कि डायनेमिक वाला क्यों बनाया गया, जो स्टैटिक से तो हो जा रहा है। तो लेट मी शो यू द डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक। चलो स्टैटिक और डिसएडवांटेज देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। ओके, सो लेट मी ड्रॉ वन ट्री। तो मैं बनाता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग बना दिए, यहाँ पर ऐसा बना दिया, ऐसा बनाया, ऐसा कुछ मेरे को ट्री बना दिया, राइट। तो मैं वैल्यूज को 0 से लिख रहा हूँ, 0 1 2, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ 4, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 6। ओके, सो नाउ लेट्स ड्रॉ दी एरे। मैं एरे बना दिया। मैं पहले एरे को स्टोर नहीं कर रहा हूँ, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा कि एरे में ऐसे क्यों स्टोर हुआ, ठीक है। मैं सिर्फ नॉर्मली ऐसे कुछ नहीं स्टोर करूंगा। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, मतलब 10 इंडेक्स से ले लिए हम लोग, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं 0th इंडेक्स। ओके, सो 0th इंडेक्स में 0 हमारा स्टोर है, ठीक है। 0 का लेफ्ट क्या होगा, हमारा लेफ्ट और हमारा राइट, रूट भी लिख देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा है 0th इंडेक्स। लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट का फॉर्मूला क्या था 2i + 1, राइट का फॉर्मूला क्या था 2i + 2 था हमारा, राइट। तो 2 1 2, सॉरी 0 है तो 2 0 तो 0 + 1 1 में हो गया, और ये ना 2 में हो गया, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो 1 में आ जाएगा, राइट वाला पार्ट है वो 2 में चला जाएगा। स्टोर कर दिया मैं, राइट। अब हमारा 1 का बारी है, तो चलो हम लोग 1 का स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स राइट लेफ्ट एंड राइट ऑफ 1। तो 1 का स्टार्ट करते हैं। तो 2 1 2 + 1 कितना होता है 3, और 2 2 सॉरी 1 है हमारा, तो 2 1 2 + 2, ये वाला फॉर्मूला कितना हो गया 4। तो हमारा जो 1 है उसका जो लेफ्ट एंड राइट वाले बंदे हैं वो 3 एंड 4 में स्टोर होंगे, फाइन। तो देखो हमारा 3 एंड 1 का कोई लेफ्ट एंड राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा जो इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4 है वहां पर कोई बंदा नहीं होने वाला स्टोर, फाइन, कोई बंदा स्टोर नहीं होने वाला। तो ये मेरा ब्लैंक रहेगा। तो ये हमारा मान लो मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, क्रॉस। अब हम लोग आते ये वाले इंडेक्स में, यहाँ देखो 2 स्टोर है, तो हमारा अब रूट हमारा 2 बन चुका है। तो 2 2 4 + 1 5, लेफ्ट वाला 5 में होगा, 2 2 4 + 2 6। तो 5th एंड 6th इंडेक्स में मेरा 2 का लेफ्ट एंड राइट वाला स्टोर होगा। तो 2 का लेफ्ट कौन है 3, तो उसको मैं स्टोर करूंगा 5th इंडेक्स में, हाँ ठीक है। तो 3 को स्टोर करूंगा ना, सॉरी यहाँ मैं 3 को स्टोर किया, और 2 का जो राइट वाला इट इज वैल्यू 4 विल बी स्टोर्ड एट इंडेक्स 6, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ स्टोर किया। तो इसी तरह हम लोग स्टोर करते जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर 1 का लेफ्ट एंड राइट वाला तो कुछ था नहीं, तो मैं ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ पर, राइट। और 2 का लेफ्ट वाला राइट को, बिकॉज मुझे अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला मुझे चलना था, मुझे फॉर्मूला से मुझे मिल जाना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी नोड व्हाट इज द लेफ्ट एंड व्हाट इज द राइट नोड, राइट। बट अगर मैं लीनियरली भर दूं तो फिर आई थिंक दिक्कत हो जाएगी। तो 1 का तो लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना, तो अगर मैं यहाँ पे एक वर्चुअल जैसा कुछ बनाऊं, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा करके यहाँ पर ऐसा करके कुछ बना दिया, ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। तो मैं एक बार इंडेक्स लिखता हूँ। तो जैसे मेरा हो गया 0th इंडेक्स, ये 1th इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, फिर हमारा हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6। देखो हमारा 5 एंड 6 में दोनों जन स्टोर हो गए थे, ओके। और फिर 7 8 मतलब मैक्सिमम बंदे खाली हुए, बिकॉज 3 का लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 3 का लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 4 का लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 3 का फिर यहां से ये लेफ्ट राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब समझ लो यार कि हमारा 4 जो है वो 6th इंडेक्स में है। तो लेट मी एक्सप्लोर दैट पार्ट। तो अभी मेरा जो रूट है वो हमारे 6th इंडेक्स में है, ठीक है। वो जो 4 वैल्यू है इट इज एट इंडेक्स 6। तो इसका जो लेफ्ट वाला बंदा है दैट इज ये जो 5 वैल्यू जो लिखा हूं वो कौन से इंडेक्स में होगा, 6 2 12, 12 + 1 13th इंडेक्स में होगा। और जो राइट वाला है वो हमारा क्या होगा, 6 2 12, 12 + 2 14th इंडेक्स में होगा। यार तुम देख रहे हो जो हमारा वैल्यू 4 है वो हमारा 6th इंडेक्स में स्टोर है, ठीक है। यू कैन सी दैट 4 इज स्टोर्ड एट 6th इंडेक्स, और उसका लेफ्ट एंड राइट स्टोर हो रहा होगा 13th एंड 14th इंडेक्स में, तो समझ रहे हो इतना लंबा जाएगा 10 11 12 13 11 12 13 एंड 14। तो ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, ये सभी ब्लैंक रहेंगे,
6th में था ना लास्ट यार, ये सारे ब्लैंक हो गए और हमारा मतलब बेसिकली इसका आई थिंक होगा 5 2 10 10 प्लस 1 11 और ये 12, ये दोनों 11 12 में शोर रहेंगे, तो 11 12 ब्लैंक नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ उनके लेफ्ट राइट शोर होंगे बट लेफ्ट राइट कुछ है नहीं तो वो ब्लैंक ही रह गया। और फाइनली हमारा जो ये थी इसका वैल्यूज था, ये हमारा यहाँ 5 स्टोर हो गया, यहाँ 6 स्टोर हो गया। तो तुम देख सकते हो यार कि हमारा 4 जो था वो 6th इंडेक्स में था, तो मैं 6th में स्टोर किया हूँ। इसका लेफ्ट एंड राइट 13th एंड 14th इंडेक्स में है, तो मैं देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट को 13th एंड 14th इंडेक्स में स्टोर किया। देखो यार ये ब्लैंक चला गया, मैं ब्लैंक दिखाता हूँ, ये ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक हो गया, ब्लैंक 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 ब्लैंक, यार ये सारे ब्लैंक हो गए, राइट। तो देख रहे हो यहाँ पर क्या तुम्हें डिसएडवांटेज दिख रहा है, वेस्टेज ऑफ क्या चीज बोले जल्दी, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ठीक है। देयर इज अ वेस्टेज ऑफ मेमोरी व्हेन वी आर यूजिंग स्टैटिक एरे इंप्लीमेंटेशन वाले में मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें चेक करना होगा कि डायनेमिक से क्या फायदा होगा, मतलब यहां पर तो वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रही है ना, क्योंकि तुम देख सकते हो लाइव तुम्हें सामने दिख रहा होगा, तो इसलिए हम लोग डायनेमिक वाला यूज करने जाएंगे बिकॉज उसमें हमारा मेमोरी वेस्ट नहीं हो रहा होगा। सो लेट्स सी द डायनेमिक पार्ट। तो डायनेमिक वाले के लिए मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लूंगा, सो आई कैन राइट दैट पार्ट, struc struct node स्ट्रक्चर क्रिएट किया। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होगा, उसमें मैं एक डेटा रखूंगा, ठीक है, जिसमें मेरा डेटा स्टोर होगा। तुम एक नोड कैसा है, मतलब जो हमारा जो ट्री है कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। हमारा बेसिकली मैं अभी नीचे आना है, ठीक है, बना दिया कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर डेटा मेरा स्टोर है, राइट, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, राइट। तो ये लेफ्ट वाला बंदा ये लेफ्ट का इंडेक्स स्टोर किया, राइट वाला राइट वाले का इंडेक्स स्टोर किया, तो हम वी कैन राइट दैट इन डेटा। एक ले लेता हूं मैं नोट टाइप वेरिएबल लेफ्ट, बिकॉज ये हमारा इंडेक्स शो करेगा, इट इज अ पॉइंटर। मैं ले लेता हूं एक राइट ले लेता हूं, ठीक है, ये राइट वाले का इंडेक्स स्टोर कर रहा होगा। और फिर मैं एक बना सकता हूं इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर जैसा कुछ, तो यहाँ पर मैं अगर ले लूं ऐसा कुछ बना सकता हूँ, राइट, ऐसा ले लूंगा। और मतलब आई थिंक तुम ये लिंक लिस्ट में तुम देखे होगे इस टाइप का कुछ, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट इक्वल्स टू इनको नल कर देंगे, राइट। ऐसा कुछ सीन हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज माय सेकंड पार्ट, दैट इज डायनेमिक वे, ठीक है। ये हम लोग डायनेमिक वे देख रहे हैं जिसमें हम लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वी विल बी हैविंग अ नोड, एक नोड होगा जिसमें एक हमारा डेटा स्टोर होगा, इसका एक यहाँ एक लेफ्ट पॉइंटर स्टोर होगा, दैट इज द एड्रेस ऑफ द लेफ्ट डेटा, और एक राइट पॉइंटर होगा दैट विल बी गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द राइट वाले बंदा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट, ये हमारा हो गया राइट, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन हम लोग करेंगे। और बेसिकली डायनेमिक में क्या हो गया, हम एक स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो ये सीन हमारा होगा फॉर डायनेमिक पार्ट। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्री। तो यही था हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन। तो चलो आई थिंक समझ आ गया होगा, हम लोग आने वाले वीडियोस में और भी टॉपिक्स देख रहे होंगे ट्री के बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर वीडियो देखकर मजा आया होगा तो वीडियो को यार लाइक मारो, चैनल में नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.